तो चलिए बेटे, आज इस लेक्चर में ना हम वेव ऑप्टिक सीरीज की प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। बेटे ये क्वेश्चन भी एक बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, हमारे पास दो स्लिट्स दी गई हैं और उनके बीच बेटे जो दूरी है दैट इज ट्वाइस ऑफ द वेवलेंथ, जैसे कि मेंशन किया गया है। बेटे क्वेश्चन आया, आप ये बताइए स्लिट 2 के सामने ना हमारा एक इंटेंसिटी डिटेक्टर है, ये चलना शुरू हुआ। पूछा गया ये कम से कम बताइए कितना चले सच दैट इसको मिनिमम इंटेंसिटी एक्सपीरियंस हो। अब देखो बेटे, मिनिमम की बात आई है, इसका मतलब यहाँ पे जो इंटरफेरेंस आया है ना वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होना चाहिए। अब देखो, एक वेव तो यहां से चल के इधर जाएगी और एक शायद यहां से इधर जाएगी। आई होप बेटे आप सभी को ये बात समझ आती है। और इस पॉइंट के ऊपर बेटे मुझे लगता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आना चाहिए। अब बेटे आप एक चीज समझिए, लेटर से ये दूरी को मैं नाम x दे रहा हूं, ये दूरी d आ गई। इस पॉइंट के ऊपर आप समझो ये जहां पे स्टार्टिंग हुई है, अब देखना ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है, तो जो वेव ऐसे चली यहां पे पाथ डिफरेंस है 2 लैम्डा का आना था। और अनंत दूरी के ऊपर जो पाथ डिफरेंस आता शायद मुझे लगता है 0 का आता। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं राइट पे जा रहा हूं ना तो पाथ डिफरेंस घटता जा रहा है। और अगर मैं मिनिमा की बात करूं और स्मॉलेस्ट दूरी की बात करूं तो सबसे पहले मुझे लगता है यहां इस पॉइंट पे कहीं पे फॉर मिनिमा बेटे पाथ डिफरेंस शायद 3 लैम्डा/2 होना चाहिए। ये वो पॉइंट है जो आप खुद सोचोगे। 3 लैम्डा/2 आया, आगे जाता थोड़ा और कम होता, लैम्डा बचता, थोड़ा और आगे जाता लैम्डा/2 बचता, थोड़ा और आगे जाता 0 बचता। बट मिनिमा की कंडीशन है पहली दफा स्मॉलेस्ट दूरी निकालनी है, पहली दफा पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा/2 होना चाहिए मिनिमा के लिए। समझ आ रहा है ना? तो मैं पाथ डिफरेंस लिखता हूं, ये लाइन में लिख रहा हूं ए, ये आ गया बी, ये मैं नाम दे देता हूं सी। ठीक है ना? अब अगर मैं पाथ डिफरेंस लिखूं ना, ये आना चाहिए बेटे मेरे हिसाब से ए बी माइनस सी बी। अब ए बी की वैल्यू मैं लिख रहा हूं बेटे अंडर रूट, देखिए आप डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस सी बी आ गया बेटे मेरे पास एक्स से पाथ डिफरेंस आ गया। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 3 लैम्डा/2। ये 3 लैम्डा/2 वाली कहानी मेन है। अगर इसको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके देखो जरा, ऐसे करके मान लो दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं, ये बचेगा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे 9 लैम्डा स्क्वायर/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा x इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये कट जाएगा। अब बेटे आप यहां से देखो, हमें तो निकालना था जी x, और d की वैल्यू आपको पता है हमने 2 लैम्डा ले रखी है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटे 4 लैम्डा का स्क्वायर। ये इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 9 लैम्डा स्क्वायर/4 और यहां बचेगा बेटे 3 लैम्डा x। आई होप इट इज क्लियर बेटे। आप यहां से x निकालो, ये एलसीएम लेना, शायद 7 बचेगा और मेरे पास रिजल्ट निकल के आएगा 7 लैम्डा/12। आई होप बेटे आप सभी को एक क्वेश्चन समझ आया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटे किसी को भी कोई डाउट है ना तो प्लीज नीचे दिए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।